हमारा हस्बैंड भी नहीं है, किसी किसी का और कोई का हस्बैंड भी नहीं है। घर हम ही लोग चलाते, यही पैसा से चलता है। अगर हम लोग का पेट में लात मार दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग को बोला जाए जो हम लोग का काम दिया जाए यहाँ, और यदि नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहीं बच्चा लोग के साथ जान दे देंगे सब कोई। बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हम लोग को सिर्फ यही चाहिए अभी कि हम लोग को पेमेंट दे दे और नौकरी दे दे। ठीक है, अभी नौकरी का बात हो रहा है तो बोल रहा नहीं, होम गार्ड को ले लाएंगे, होम गार्ड को ही देंगे नौकरी। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग इतना साल से कर रहे हैं, अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? क्योंकि हम लोग का रोजगार मांग है। हम लोग बिना पेमेंट के काम कर रहे 5 महीने से, ये आशा में कि आज ना तो कल मिलेगा। ना हम लोग को होली दिवाली में छुट्टी मिलती है, ना हम लोग संडे मंडे मनाते हैं। 365 दिन लगातार मन लगा के काम करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग ड्यूटी किए हैं। कोरोना काल में भी हम लोग पूरा तरह साथ दिए। हमारा 5 साथी मारा भी गया है ना। कोरोना काल में जिस समय यहाँ कोरोना काल में कोई आदमी नहीं आता था, हम लोग वो काम किए हैं कोरोना काल में। इस वक्त मैं रिम्स में हूँ। रिम्स में कुछ लोग हैं, ये सभी सुरक्षा कर्मी हैं, ट्रॉली मैन हैं जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये सारे लोग पिछले 20 साल से रिम्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। बुधवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त ये काम पर नहीं लगे हुए हैं। इनके काम पर नहीं लगने से बुधवार से पूरे रिम्स में उहापोह की स्थिति बनी रही है। बुधवार को अराजक स्थिति बनी रही रिम्स में। लेकिन ये क्यों बैठे हैं, इसके पीछे इनकी क्या मजबूरी है, ये जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, काम छोड़कर आप लोग इस तरह से बैठ गए हैं? क्या हम लोग को 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। बार बार जब भी हम लोग को वेतन के बारे में बोलते हैं तो बोला जाता है कि आज दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, और हड़ताल में बैठने नहीं दे रहा था। हम लोग भी वेट करके थक गए। पूरा राशन पानी सब हम लोग जगह बंद कर दिया है देने का। बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हम लोग को सिर्फ यही चाहिए अभी कि हम लोग को पेमेंट दे दे और नौकरी दे दे। ठीक है, अभी नौकरी का बात हो रहा है तो बोल रहा नहीं, होम गार्ड को ले लाएंगे, होम गार्ड को ही देंगे नौकरी। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग इतना साल से कर रहे हैं, अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? इस समय में सब बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ 378 हम लोग सिक्योरिटी गार्ड और ट्रॉली मैन हैं। हम लोग को सिर्फ यही चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। क्या काम रहता है आप लोगों का? सिक्योरिटी गार्ड का यही काम है कि वही रिम्स में पेशेंट लोग का सेवा देना है ना, और अपना जो जिसका गेट के पास ड्यूटी रहता है, गेट में अपना कंट्रोल करना। ठीक है, और डॉक्टर लोग का भी पूरा हेल्प हम ही लोग करते हैं। आप लोग डॉक्टर से भी जाके इंक्वायरी ले सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, ट्रॉली मैन क्या करता है। कब पता चला कि होम गार्ड की बहाली? हम लोग को 1 महीना पहले से पता चल रहा था कि होम गार्ड आने वाला है, लेकिन धीरे धीरे न्यूज़ में आ गया कि 9 तारीख से बहाली हो जाएगा होम गार्ड। इसीलिए हम लोग 2-3 दिन पहले हम लोग सब प्लानिंग किए, सब इंचार्ज जो लोग बैठे बात किए, तो सर लोग भी बोले हाँ ठीक है, अब तो कुछ उपाय नहीं है सर, हम लोग बैठ जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे इतना सारा 378 गार्ड? हम लोग को एक बार कहीं पे नौकरी नहीं मिलेगा है ना, कहीं पे 1-2 को मिलेगा, लेकिन हम लोग सब साथ में हैं। हम लोग को सिर्फ रिम्स में ही चाहिए ड्यूटी। हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं और यही चाहिए। कितने साल सेवा दे रहे हैं? हम लोग 15 साल सेवा दे रहे हैं मैडम यहाँ पर ही। हाँ, कोरोना काल में भी हम लोग पूरा तरह साथ दिए। हमारा 5 साथी मारा भी गया है ना। कोरोना काल में जिस समय यहाँ कोरोना काल में कोई आदमी नहीं आता था, हम लोग वो काम किए हैं कोरोना काल में, समझे। और दूसरा बात कि हम लोग को अब अभी हटाया जाएगा तो बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जिस समय यहाँ की स्थिति खराब था उस समय डायरेक्टर डीएमएस नहीं बोला कि होम गार्ड लाएंगे, उस समय काहे नहीं लेके आया? जब यहाँ की स्थिति खराब था, कोरोना काल था, उस समय काहे नहीं लेके आया? और अभी सब चीज़ हो तो हम लोग का पेट में लात मारा जा रहा है। कुछ बात हुई रिम्स प्रबंधन से, डायरेक्टर से? अभी कुछ बात नहीं हुई है, नहीं कुछ बात नहीं हुआ है। हम लोग कल से बैठे हुए हैं यहाँ पर ही। आप लोग ऐसे काम बैठे हो तो काम प्रभावित हो रहा होगा ना उधर पेशेंट? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का भी तो मांग है। अभी बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? 15 साल से ड्यूटी किए हैं। एक तो तनख्वाह हम लोग को 5 महीने से नहीं मिला था। हाँ, अब हम लोग को बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोग का तनख्वाह का ये हो गया है, लेकिन फिर भी तो हम लोग को पेट में लात मारा जा रहा है। 5 महीने से वेतन नहीं मिला था, ऐसा ही कर रहे थे। अभी मिल गया है, सुनने में आ रहा, पर आश्वासन मिला है, अभी आया नहीं हम लोग के पास में। आश्वासन सिर्फ मिला है। तो ये महिलाएं भी हैं, महिलाएं गार्ड हैं सभी। कब तक ऐसे बैठिएगा धरना? जब तक हम लोग के न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्योंकि हम लोग का रोजगार मांग है। हम लोग बिना पेमेंट के काम कर रहे 5 महीने से, ये आशा में कि आज ना तो कल मिलेगा।
ना हम लोग को होली दिवाली में छुट्टी मिलती है, ना हम लोग संडे मंडे मनाते हैं। 365 दिन लगातार मन लगा के काम करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग ड्यूटी किए हैं पूरा दिन, ना बाल बच्चा का फिक्र किए हैं, ना अपना फिक्र किए हैं, और जान गंवा के हम लोग ड्यूटी किए हैं। इसमें से 5 गार्ड हमारे मर भी गए, बहुत कोई पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन कंपनी ना सरकार हम लोग से पूछी कि पॉजिटिव हो गए हैं तो लोग को कुछ व्यवस्था दिया जाए, कुछ सहायता किया जाए। मर गए उन लोग को भी कुछ सहायता नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ड्यूटी किए मन लगा के, इसके बावजूद भी हम लोग के निकाला जा रहा है। तो हम लोग यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि हम लोग की ड्यूटी वापस दिया जाए। यही काम कर हाँ, हम लोग यही काम करना चाह रहे हैं। हाँ, बोला गया था हम लोग के कि कोरोना काल में जो करेगा ड्यूटी उसको डबल पैसा देंगे, वो भी नहीं दिया। लेकिन सब कुछ हम लोग मैनेज करके ड्यूटी करना चाह रहे हैं, फिर भी करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है कुछ। तो मतलब होम गार्ड आ रहा है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अभी क्या मानदेय मिलता होगा आप लोग? 9,500। पहले 6.5 में ही कर रहे थे, अच्छा, पहले 6.5 में काम करते, मई से बढ़ा है। मई से बढ़ा है। उसके बाद 2 बार ही मिला है पेमेंट 2 बार ही मिला है। 5 महीना से तो मतलब कि हाँ मिला भी नहीं है, बस 2 ही महीना 9,500 मिला है। मैम, हम लोग बोलना चाह रहे थे, हम लोग जैसे काम कर रहे थे वैसे ही रखा जाए और होम गार्ड को नहीं लिया जाए। और हम लोग जो बाल बच्चे इसी पैसा से पाल रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उन लोग का ज़िंदगी भविष्य खराब हो जाएगा। हमारा हस्बैंड भी नहीं है, किसी का और कोई का हस्बैंड भी नहीं है, घर हम ही लोग चलाते, यही पैसा से चलता है। अगर हम लोग का पेट में लात मार दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग को बोला जाए जो हम लोग का काम दिया जाए यहाँ, और यदि नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहीं बच्चा लोग के साथ जान दे देंगे सब कोई। जब तक नहीं मांग पूरी होगी धरना देंगे। हाँ, धरना देंगे हम लोग। तो ये 378 यानी 350 से ज़्यादा ट्रॉली मैन हैं जिनके धरने पर बैठने से बहुत काम प्रभावित हो रहा है। रिम्स प्रबंधन अगर इस ओर ध्यान नहीं देती है तो ये लोग इसी तरह धरने पर रहेंगे और अपनी मांगे ये रख रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रबंधन से किसी तरह की बात नहीं हुई है। कुछ बात हुई प्रबंधन से? नहीं मैम, कोई बात नहीं हुई है। क्या मांगे? हमारी मांगे बस यही है कि हमें 5 महीना 4 महीने का जो वेतन है हमें दिया जाए और हमें नौकरी पर वापस रखा जाए। आप लोगों के बैठने से तो काम बहुत प्रभावित होता होगा, क्या क्या काम? अभी तक बस कार्य प्रोसेस में है, जैसे रिजल्ट आएगा वैसे सबके सामने आ जाएगा। क्या हम लोग का कहना यही है कि डिप्टी जो करते थे पहले वो डिप्टी एनी टाइम चाहिए, आज भी और आगे भी। और हम लोग का ये मांग है कि मतलब नौकरी से नहीं हटाया जाए। होम गार्ड को बोला गया है कि आने के लिए, इसके लेके हम लोग धरने पे बैठे हैं कल से। आज सुबह 5 बजे से लेके अभी तक जारी रहेगा, कल तक भी जारी रहेगा। आगे सरकार नहीं सुनवाई करेगी तो आगे भी जारी रहेगा। इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग रोड पर भी उतर सकते हैं, रोड भी जाम हो सकता है अगर कोई नहीं आगे कार्रवाई करेगा तो। बस इतनी सी मांग है इनकी कि होम गार्ड की बहाली ना हो। ये जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं वैसे ही ड्यूटी करेंगे। पेमेंट जो 5 महीने का बाकी है उसको लेकर आश्वासन मिला है कि वो आ गया है और जल्द ही इनके पास पहुंच जाएगा। हालांकि अभी तक इनके पास इनका पैसा नहीं पहुंचा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि 5 माह से इनका वेतन भी नहीं मिला है और अब इन्हें हटाने की भी बात की जा रही है। पिछले 20 साल से ये रिम्स में सेवा दे रहे हैं, अब होम गार्ड की बहाली होती है तो इनको हटा दिया जाएगा। 350 से ज़्यादा की संख्या में ये लोग हैं और अभी धरने पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www